अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। यहाँ मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं भाग दौड़ में सुबह से लगी थी। वीकेंड था, बच्चे लेट उठे थे और हस्बैंड को लेकर जा रहे थे घूमने पूल में। यही नज़दीक बाग है हमारे मलीर में, तो थोड़े से फासले पर है, तो बस बच्चों को लेकर जा रहे थे। और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, ख़तरनाक भूख लगी थी। बस उनके जाने का वेट कर रही थी कब ये लोग जाए और मैं फ़्री होके अपना ब्रेकफास्ट आराम से करूं। तो बस इतनी धूप थी, लेकिन वहाँ जो बाग है वहाँ पर दरख्तों की वजह से और ये जो बाग वगैरह इन चीज़ों की वजह से वहाँ इतनी धूप लगती नहीं है और बच्चे भी अच्छा खासा एंजॉय करते। पहले भी एक दफ़ा गए थे यहाँ पर, अभी काफ़ी दफ़ा गए थे, लेकिन अभी जो ये दूसरी दफ़ा है ये अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ मैं कर रही थी अपना नाश्ता। मेरी आदत है, मैं जब तक अपना फेवरेट शो नहीं देखती मुझे मेरा खाना हलक से उतरता नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन कौन देखता है, मुझे तो जब से तकरीबन ये शुरू से ही इसको देखती आ रही हूँ। तब काफ़ी छोटे थे उस टाइम। नाश्ता करते ही तो मैं लगी कामकाज में, और जो साफ़ सफाई थी सोचा वो कर लूँ घर की, जो नहीं की सुबह से पेंडिंग में था सब कुछ। तो यहाँ जो ये काउंटर टॉप है, इस पर मैं यहाँ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैं रोटियां बेलती हूँ। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा चिपकने लगा है, पता नहीं क्यों। तो बस इसको साफ़ करने में लगी थी। काफ़ी हद तक चला गया था, बस थोड़ा सा रह गया था, बस वही मैं कर रही थी। फ्रिज की बोतलें भी इतनी गर्मी की वजह से बार बार ख़त्म हो रही थी, तो इनको भी सोचा भर के रख लूँ। इस गर्मी में जितनी आप पानी पिएं उतना कम है, जितना पी सकते हैं पिएं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे तो इस साल बहुत ज़्यादा, पिछले सालों से कई ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मेरी आदत है यहाँ पर ये जो कूलर में इसमें फ़िल्टर का पानी भर के रख देती हूँ, तो मुझे इजी रहता है बोतलें भरने में। तो मैं उसी टाइम जल्दी जल्दी फ्रीज़र में बल्कि रख लेती हूँ। आजकल नीचे फ्रिज में रखने की नौबत नहीं आती, ऊपर से ही ख़त्म हो जाती है, तो वहीं पर भर कर दोबारा रख लेती हूँ। तो जितनी भी खाली बोतलें थी जो फ्रिज के अंदर थी बाहर थी, सब मैंने आधी अधूरी जो पूरी खाली थी आधी खाली थी सबको भर के रख रही थी। घर की साफ़ सफाई तो मैंने कर ली थी, वो तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन डस्टिंग रोज़ मुझसे नहीं हो पाती। इतना टाइम कंज्यूमिंग खैर है नहीं, लेकिन बाकी कामकाज में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आज सोचा बच्चे भी नहीं हैं घर में,
तो इसको भी साफ़ कर लूँ। जो मेरे हाथ में होता है मैं रखती जाती हूँ यहाँ पर। बच्चों के खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, कुछ होता है हाथ में, तो मेरे लिए ईज़ी रहता है, मैं यहीं रख लेती हूँ। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ जो ये बेसिक हैं, जो यूज़ में रहती हैं, अचानक मुझे ज़रूरत पड़ती है, वरना एक अलग ड्रॉअर में मेरे सारे बच्चों की दवाइयाँ या हम बड़ों की भी, तो वो मैं वहीं पर रख लेती हूँ। लेकिन जो ज़्यादा यूज़ में होती है तो यहाँ यहीं ऊपर मैं रख लेती हूँ। ईज़ी रहता है, अचानक रात के वक्त बच्चों को नींद पड़ गई तो यहीं से मैं ले लेती हूँ। तो सोचा इसकी भी सब चीज़ों की यहाँ डस्टिंग भी कर लूँ। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई के मूड में थी, तो मैंने ये पूरा ये कांच मैंने उतार लिया। ये इजीली उतर जाता है, लेकिन बच्चों के अगर सामने करूँ तो उनको पता चल जाता है कि ये कैसे उतारा जाएगा, तो वो फिर रिपीट करेंगे तो उनके लिए ख़तरा है। तो ये सब चीज़ें मैं उस टाइम करती हूँ जब बच्चे घर में ना हों, ईज़ी रहता है मेरे लिए। मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है इसमें चाहिए था मुझे कि मैं चीज़ें नॉर्मली सबके मेकअप्स, परफ्यूम्स, ऐसी चीज़ें रखी होती हैं, मैं नहीं रखती क्योंकि बच्चे बिगाड़ते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं रखती कुछ भी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ होता है वो मैं रख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोई चीज़ नहीं रखती। और यहाँ मैं कर रही थी अपना लंच, नहा धो के रेडी होके फिर मैंने सुकून से बैठ के अपना लंच किया। और ये वही अचार है जो पिछली दफ़ा मैंने अपने व्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने बनाया था काफ़ी क्वांटिटी में। वो मैंने स्टोर करके रख दिया था, फ्रिज में रखना होता है उसको, बाहर नहीं रखना होता है। तो बस ये काफ़ी दिन चल चल जाता है। अ, तो ये मैं इंजॉय कर रही थी, बहुत डिलीशियस, बहुत यमी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर किसी ने नहीं बनाया, किसी को नहीं पता, तो मेरे ब्लॉग देखे किस तरह, बहुत इजी है, 10 मिनट में ही बन जाता है। और साथ में ये मैं दाल खा रही हूँ, चने की दाल। मैं इतना ज़्यादा शौक़ से खाती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत यमी बना था। और इसमें जो प्याज है वो मुझे काफ़ी पसंद है अचार में। तो बस आप लोगों में से किसको अचार में प्याज पसंद है? मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था, एक टुकड़ा ही रह गया था, तो वो भी मैंने खा लिया। बहुत मज़े का लगता है मुझे। और इसमें जब ये जो अचार इस मसाले में बनाएंगे तो इतना वो मतलब सब ये जो कैरी है सारे मसाले को जज़्ब करती है, इतना बहुत एक एक बाइट में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मैं फ़्री हो गई तो सोचा क्या करूं, कुछ था नहीं करने को, बच्चे नहीं थे घर में तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने मूवी लगाई। काफ़ी दिनों से इसका मैंने यूट्यूब वगैरह हर जगह सोशल मीडिया में इस मूवी के बहुत तारीफ़ें सुनी थी, हीरा मंडी, और ये बाय चांस मुझे मिल भी गई, तो सोचा ये मैं देख लूँ। काफ़ी लंबी मूवी थी, टाइम भी बहुत लंबा था, तो मैं आराम से बैठ के देख रही थी। एक अरसा हो गया था मैंने मूवी नहीं देखी थी, तो ऐसा लग रहा था पुराना वक्त वापस आ गया है, एक दिन के लिए सही आ गया है, लेकिन उन बच्चों के बगैर अच्छा भी नहीं लगता। अब उनकी आदत हो गई है तो उनका शोर, उनके पीछे भागना, वो एक अलग ही मज़ा है। तो कभी कभार इंसान को ब्रेक मिलना चाहिए, तो मैंने भी हस्बैंड को बोला कि कभी कभार बच्चों को लेकर जाए बाहर, ताकि मैं भी थोड़ा फ्री होके इंजॉय कर सकूं अपना टाइम अपने साथ। मुझे स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बोर होते हैं अकेले में, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, अपनी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। करते करते शाम हो गई, बस बच्चों के आने का भी टाइम हुआ जा रहा था। उसके बाद मुझे जाना था बाहर क्लिनिक, मेरे
3-4 दिन से मेरे दांत में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो बस जाना था मुझे चेकअप के लिए। करते करते मग़रिब हो गई, बच्चों को मैंने खाना दिया और मुझे पता था ये लोग बहुत थके हुए होंगे, जल्दी सो जाएंगे, तो मैंने जल्दी इनको खाना दिया और मैं गई अपने हस्बैंड के साथ क्लिनिक। ये छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन इनकी जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा और लास्ट टाइम की तरह रूट कनाल करवाएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि दांत निकलवाना है, तो वही मेरा मैं बेहोश होते होते रह गई। मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन दर्द भी तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा ठीक है निकाल दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी तकलीफ़ हुई नहीं, थोड़े से चक्कर आ गए थे मुझे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बस आज की व्लॉग मेरी इतनी सी है। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं मिलती हूँ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब तक आप लोग ये क्लिप्स एंजॉय करें जो बच्चों को हस्बैंड लेकर गए थे। बहुत प्यारी जगह है, बहुत उन लोगों ने इन्जॉय किया। सो कीप वॉचिंग एंड एन्जॉइंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।